आदमी ने जैसे ही 1000 फूलों का शहद पत्थर की मूर्ति पर डाला, समय का देवता तुरंत जीवित हो गया। उसके पास समय को पूरी तरह नियंत्रित करने की ताकत थी। वह चाहकर किसी इंसान को पल भर में उसकी शुरुआती अवस्था तक लौटा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कभी उसे एक साधारण कांच की बोतल में कैद कर दिया गया था। उसी घटना में पूरी ट्रेन भी समय की दरार में फंस गई। सभी यात्री समय के भूत बन गए और अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट बार बार जीने लगे। पूरे 40 साल बाद जादुई शक्ति दोबारा सक्रिय हुई और ट्रेन फिर से चल पड़ी। इसी बीच गोल्डन पेंडुलम ने एक अजीब मैजिक सिग्नल पकड़ा, इसलिए एलेक्स और उसका साथी वहां मौजूद पुराने गोदाम में पहुंचे। लेकिन ट्रेन अचानक जाग उठी और दोनों को साथ लेकर 40 साल पुराने अपने अधूरे सफर पर निकल गई। ट्रेन के यात्री भले ही भूत बन चुके थे, लेकिन ट्रेन पूरी तरह असली थी। उसके चारों तरफ एक जादुई फील्ड थी जो उसे लगभग अटूट बना रही थी। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह उसी पुराने रेलवे ट्रैक के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, जबकि वे ट्रैक सालों पहले मिट चुके थे। अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वह रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। उसे रोकने के दो ही रास्ते थे। पहला, इस टाइम लूप का राज पता लगाया जाए। दूसरा, समय के देवता को जगाया जाए। लेकिन उसके लिए एक खास फूल का शहद चाहिए था जो किसी के पास नहीं था। मजबूर होकर दोनों यात्रियों की यादों में सुराग ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक आदमी बर्फ से जमी हुई हालत में मृत दिखाई दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, डिब्बे की घड़ी बज उठी और पूरा टाइम लूप रीसेट हो गया। मृत आदमी फिर से जिंदा हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सामने खड़ी लड़की ने उसे गोली मार दी। कपड़ों और पहचान से साथी ने तुरंत समझ लिया कि वह शीत युद्ध के दौर में यूरोप के एक छोटे देश का राजा था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। शायद उसकी गुमशुदगी ही इस ट्रेन का असली रहस्य थी। दोनों आगे बढ़े तो देखा कि जो लोग कुछ देर पहले एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए थे अब बेहद करीब थे। तभी एलेक्स की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। इस बार समय पहले से पीछे था। तभी उसे समझ आया कि वे घटनाओं को उल्टे क्रम में देख रहे हैं। इन जैसे जैसे समय पीछे जाता गया, रहस्य खुलने लगा। उन्होंने देखा कि आखिरी तानाशाह को नाखून चबाने की अजीब आदत थी। यही छोटी सी आदत असली और नकली शासक के बीच फर्क बताने वाली सबसे बड़ी पहचान थी। समय और पीछे गया तो उसकी पहली मुलाकात एक महिला से दिखाई दी। दोनों ट्रेन में किसी बेहद कीमती चीज का सौदा कर रहे थे। समय का देवता उस वस्तु की असलियत जांचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तभी ट्रेन के बाहर जोरदार शोर मचा। दोनों तुरंत छत पर पहुंचे तो देखा कि एक महिला ट्रेन से बाहर गिर गई थी। अच्छी बात यह थी कि वह अभी भी जिंदा थी और बाकी यात्रियों की तरह समय का भूत नहीं बनी थी। अगले डिब्बे में उसकी पहचान सामने आई। उसका नाम एमिली था और वह ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एजेंट थी। लेकिन एक बात ने दोनों को चौंका दिया। जिस आदमी के साथ वह थी उसके नाखून बिल्कुल सही थे, जबकि असली तानाशाह नाखून चबाने की आदत नहीं छोड़ सकता था।